तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज मैं कुछ नया और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये आप लोग को अपना फाइनेंशियल एडवाइस ज़रूर बैठ के कंसल्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ही सीरियस टॉपिक है। इंडिया में 4% लोगों के ये कवर किया हुआ है, 3 to 4% लोगों का। बाकी 96% लोगों का ये कवर नहीं है। तो कैसे कैसे ये फुलफ़िल करिएगा कवर। चलिए, मैं रिटायरमेंट लेके डिस्कस करना चाहता हूँ, और इसका बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट फॉर फ्यूचर के लिए वो भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा। नेगेटिव सेंस माने अगर आप नहीं करते तो क्या-क्या हो सकता है। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तारिक अज़ीज़ सैयद प्रिंसिपल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट प्लान क्यों करें, रिटायरमेंट क्यों करें? अगर मैं आपको एक सिंपल तरीक़े से बता सकता हूँ, आज से 30 साल 40 साल पहले अगर आप ₹100 लेके मार्केट में निकलती थी, तो आपका ये ₹100 में एटलीस्ट 1 वीक और 2 वीक का बाज़ार या मार्केटिंग शॉपिंग वगैरह हो जाता था। बट आज अगर आप ये ₹100 लेके निकलते हैं मार्केट में, तो आपका कितना घंटे तक ये ₹100 आपके पॉकेट में रहता है। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट। आप बाज़ार में जाती हैं, मार्केट में जाती हैं, आप ग्रोसरी सामान लेती हैं, तो कितना देर तक ये ₹100 आपका पॉकेट में रहता है। तो यही है, इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। ये आने वाला 10 साल या 20 साल में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लास्ट 20 ईयर्स में इन्फ्लेशन नियर अबाउट, अगर आप ₹100 लेके गए, वो आज के दिन में नियर अबाउट 70s 80s में अगर ₹100 का वैल्यू आज के दिन में इस ज़ीरो के 10,000 का वैल्यू आज के दिन में ₹100 पहुंच गया। मैं दिस इज़ अ कंडीशन। अगर आप 1970 में अगर आप मटन भी खरीदते थे तो उसका दाम था ₹15, आज वो जाके खड़ा होकर है ₹1000। तो आप समझ पा रहे हैं किस हिसाब से आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इवन कैलकुलेशन में अगर आप देखते हैं कि आने वाला 20 साल में आपका इन्फ्लेशन क्या होगा। अगर आपका लिविंग कॉस्ट आज के दिन में 50,000 है, तो आने वाला 10 साल में क्या कंडीशन होगा, आने वाला 20 साल में इसका क्या कंडीशन होगा। तो ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट ऑफ व्यू है, जहाँ रिटायरमेंट प्लान करना, आप लोग को रिटायरमेंट के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चों लोग को ज़िंदगी भर आप अपनी डॉटर्स या अपने सन को आप ज़िंदगी भर जिस कंडीशन में रख के गए कि आप हर वक्त देते रहे उनको, उनका एजुकेशन के लिए, उनका परवरिश के लिए, उनका हायर क्वालिफिकेशंस के लिए आप उनको देते रहे। बट आफ्टर जब रिटायरमेंट हो गया, आपका एज 60 ईयर्स हो चुका है, उसके बाद जब आपका सैलरी, आपका इनकम स्टॉप हो चुका है, उसके बाद आपका सिचुएशन क्या है? क्या आपको जिस हाथ से आप दिए हैं, उस हाथ से क्या आप इस तरीक़ा से आप अपने हाथ को फैला पाइएगा? अगर आपका कंडीशन 60 के बाद नील रहा, बैंक अकाउंट नील रहा, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट अपने बेटी को बोल लीजिएगा, मुझे कुछ फ़ंड दो कि मैं अपना मेडिकल, मैं अपना फैमिली प्रोसेस करवाऊँगा। कि हर वक्त आप अपने फादर, अपने सन एंड डॉटर के ऊपर डिपेंडेबल रहिएगा। तो इस परिस्थिति में क्यों जीना है हम लोग को? अगर ऐसा है, अगर ऐसा सोच से आप वाकिफ़ है, तो आपको क्यों इस परिस्थिति से अपने आप को आगे बढ़ाना है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको समझना होगा। क्योंकि अभी जो हालात है, यहाँ रिटायरमेंट लेके हम लोग अवेयरनेस नहीं है। ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, अलार्मिंग सिचुएशन से कहते हैं कि आपको फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। और भी मैं आपको ग्राफ के थ्रू मैं समझाऊँगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि इंसान का अगर जीने का अभी लाइफ स्पेन कितना हो चुका है। स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि इंसान का प्रोबेबिलिटी क्या हो चुका है। 75% चांसेस है, अगर आप सिंगल हैं या आप मदर हिसाब से आप सिंगल है या फादर हिसाब से सिंगल है, तो 78 से 83% चांसेस है आपका जीवित रहने का। और अगर आप दोनों साथ में जीवित है, दोनों साथ में हस्बैंड वाइफ है, तो 86 ईयर्स तक आप जीवित रहिएगा, तो 75% चांसेस है। और अगर 50% चांसेस क्या है, 90 के अबव, आप स्क्रीन में देख ही पा रहे हैं। तो ये है प्रोबेबिलिटी के जीने का आपका चांसेस। तो आफ्टर 60 के बाद 86 ईयर्स तक आपको 26 साल कैसे करके आप अपना लाइफ को लीड कीजिएगा, कभी ये आप सोचे हैं? आफ्टर 26 साल मतलब 60 के बाद आप कैसे 60 ईयर्स 26 ईयर्स अपना मेडिकल कॉस्ट, अपना लिविंग कॉस्ट को आप सर्वाइव कर पाएगा। बिकॉज ऑफ मेडिकल अगर कॉस्ट आप देखते हैं 12% का इन्फ्लेशन से बढ़ा है।
तो 12% इन्फ्लेशन को आप कैसे करके मैनेज करिएगा, क्योंकि जिस हिसाब से मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है, माने आप अगर आफ्टर 60 के बाद 1:1 रेशियो हो जाएगा, आप 1:1% माने 1:2% दवा पीजिएगा तो 1% आपको खाना खाना होगा, तो माने आपका जो रेशियो है 1:1। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। तो रिटायरमेंट के लिए आप लोग अभी से प्लान कीजिए। अगर आपका ये 20 से 30 साल के अंदर है तो ज़रूर आप ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी एक्सपोजर और सेविंग्स में मोटिव रखिए, सेविंग्स करना सोचिए। अगर आप 30 के 40 के एज में हैं तो आपका बहुत सारा ऑब्लिगेशन आ चुका होगा, आपका मैरिज है, आपका बच्चे हैं और आपका हाउस है, आपका गाड़ी है, तो आप बहुत सारा लोन्स में आप बन चुके हैं। अगर आप 40 से 45 के एज में हैं तो आप अपना फ्यूचर अपना 60 इयर्स का रिटायरमेंट प्लानिंग कर चुके हैं। अभी का जनरेशन तो न्यू जनरेशन तो 45 के बाद रिटायरमेंट लेने का सोच रही है। क्यों नहीं ऐसा सोच सकते हम लोग? तो चलिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हालात आस्ते-आस्ते समय के साथ-साथ चेंज हो रहा है। तो आप लोग को रिटायरमेंट के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। मैं ये 2 चीज़ ज़रूर बताऊँगा आप लोग को, रिस्क पैरामीटर प्लस आपका इन्फ्लेशन पैरामीटर है, प्लस लिविंग कॉस्ट है, प्लस आपका इन आफ्टर रिटायरमेंट आप कभी नहीं चाहोगे कि अगर आप बोलोगे कि मेरा बेटा-बेटी लोग इंडिया में ही रहे या कलकत्ता में ही रहे या कहीं भी स्टेट में रहे और वो हमको छोड़ के चले जाए। तो ये अगर आप चाहोगे तो ये आप देख लो, क्योंकि कोई आप कभी रोक नहीं पाओगे, क्योंकि अपना लिविंग नेक्स्ट जनरेशन का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं बाहर काम के लिए जाना पड़ता होगा। तो जहाँ गैपिंग क्रिएट होगा हस्बैंड माने फादर-मदर में, तो इस पेरेंट्स में इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करिएगा आप? तो इसमें आपको अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र डिस्कस कीजिए कि आफ्टर रिटायरमेंट आप कैसे करके अपना लाइफ प्रोसेस कर पाएँगे, कैसे करके आप अपना लिविंग कॉस्ट को फुलफ़िल कर पाएँगे। उसके लिए फ्यूचर वैल्यू में जाना पड़ेगा। आज अगर आपका एक मैं सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आपका मंथली एक्सपेंसेस 50,000 है, तो वो 10 साल के बाद हो जाएगा 1 लाख और 20 साल के बाद वो हो जाएगा 2 लाख। तो ये 2 लाख इन्फ्लेशन को आपका 2 लाख मतलब सपोज़ अगर आप 2026 है, 2046 में अगर आप रिटायर्ड हो रहे हो तो आपको महीना का एक्सपेंसेस हो जाएगा 2 लैक्स। अगर आप 2036 में रिटायरमेंट ले रहे हैं तो आपका मंथली एक्सपेंसेस हो जाएगा 1 लाख। अगर आपका आज का एक्सपेंसेस 50,000 है तो आपको उस हिसाब से प्लान करना होगा कि आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 10 ईयर्स और आफ्टर 20 ईयर्स के बाद मेरे पास पर मंथ ये 1 लाख कहाँ से आएगा? कैसे मैं अपना फैमिली को माने प्रोसेस कर पाऊँगा, अपना मेडिकल कॉस्ट, अपना मेडिक्लेम कॉस्ट सब कैसे मैं ओवरकम कर पाऊँगा? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपना ज़रूर अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र बैठिए, बैठ के डिस्कस कीजिए और इस अलार्मिंग सिचुएशन को अपने आप को फ्री रखने का कोशिश करिए और फाइनेंशियल फ्रीडम होने का कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, मेरा आज वीडियो यहीं तक ही है। आपको मैं जस्ट एक अवेयरनेस दिया रिगार्डिंग रिटायरमेंट। आने वाला कल मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेटिव और अलार्मिंग सिचुएशंस वाला वीडियो मैं दे पाऊँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।